गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को मेरे सर पर एक रुमाल बना हुआ जिस पर लिखा हुआ है IAS। जी हाँ, यह कोई तमगा नहीं है, बल्कि इसको बनने की एक जो जुनून है उसे स्थापित करने के लिए लगाया गया है। और आपके अंदर अगर जुनून है तो आप इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए और ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। ये वीडियोस स्पेशली फॉर यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बट आने वाले किसी भी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा होने की, उसमें आपको ये ज़रूर मदद करेंगे। बट डोंट वरी अबाउट दैट कि इट इज़ नॉट फॉर ओनली IAS, बट इट फॉर all such type of competition examination where different subjects knowledge required. So let's start today topic हिंदी में, don't worry about that। राष्ट्रीय आंदोलन और उसका उदय और उसका विकास, उसके संबंध में जो छोटी छोटी जो प्रीलिम्स फैक्ट्स है, everything will be clear in this chapter. Okay, so think about it, little about it, listen very carefully। देखिए, 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारत में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा था। जी हाँ, एक नया दौर उभर कर आ रहा था। यह काल भारत में राष्ट्रीय उदय का काल कहलाता है। राष्ट्रीय उदय हो रहा था यहाँ पर। इसमें भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय स्तर पर एक भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म होता है, जिसे एक अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज के नीतियों के खिलाफ, उसके शोषणकारी जो दमनकारी जो नीतियां थी, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से हमें निचोड़ा जा रहा था, कमजोर बनाया जा रहा था, उस अंग्रेजों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन का होना बहुत ही जरूरी था। और इसी के प्रयास में 1885, जी हाँ, दिसंबर 1885 में इसकी शुरुआत होती है। तो लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, इसकी स्थापना का समय जो है वो 28 दिसंबर है 1885 दोपहर 12 बजे। बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन था। इसके संस्थापक थे ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी वेमोस चंद्र बनर्जी, ध्यान रहे, वेमोस चंद्र बनर्जी। और शामिल होने वाले इसमें डेलीगेट्स जो थे यानी प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 72 प्रतिनिधि। जी हाँ, 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। इनमें फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, दादाभाई नौरोजी, राघवाचारी, इसके अलावा बहुत से और भी लोग थे। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 27 दिसंबर को 1885 को हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और इस बैठक के अध्यक्ष के रूप में वेमोस चंद्र बनर्जी और इसके सचिव जो थे AO ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्र आंदोलन को मुख्य रूप से 3 वर्गों में हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। और प्रथम चरण 1885 से 1905, सेकेंड चरण 1905 से 1919 और फाइनली जो तीसरा चरण होगा वो 1919 से हमारी आज़ादी यानी 1947 तक। तो हम लोग प्रमुख कांग्रेस अधिवेशनों की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी है, अलग अलग एग्जाम में आते रहते हैं, 1-2 प्रश्न, 2 डिटेल नहीं बल्कि संक्षिप्त जानकारी। जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन, जी हाँ, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था माना जाता है। कांग्रेस का जो पूर्वगामी संस्था है, मतलब कांग्रेस के पहले जो स्थापित हुआ है, उसमें वेमोस चंद्र बनर्जी नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूले को चुना जाता है। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जी हाँ, सरोजिनी नायडू। 1887 में मद्रास अधिवेशन में सबसे पहले देसी भाषाओं में भाषण दिया गया। पहला बार देसी भाषा में भाषण 1887 में दिया गया था, वो भी मद्रास के अधिवेशन में। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। कांग्रेस के संविधान भी बनाया गया था 1889 में, ठीक है, या 88 में।
1889 में बंबई अधिवेशन में मताधिकार 21 वर्ष कर दिया गया और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मांग भी की गई। इसमें 6 महिलाएं सम्मिलित थी। वेमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की 2 बार अध्यक्षता की। पहली बार 2 बार प्रेसिडेंसी शिप किसको मिला, तो वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी। पहला 1885 में, दूसरा 1892 में। 1891 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित कर दिया गया था। कांग्रेस का संविधान किस समय पारित किया गया, तो 1891 में नागपुर अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गान गाया गया। पहला बार, आपको ध्यान रखना है, पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बनारस अधिवेशन 1905, जी हाँ, बनारस अधिवेशन 1905 में स्वराज प्राप्ति का संकल्प लिया गया और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, स्वराज प्राप्ति का संकल्प स्थापित किया गया, लेकिन इसमें सूरत का विभाजन हो गया। कांग्रेस का जो पहला विभाजन था, इसमें सूरत का टूट गया, सूरत 2 टुकड़ों में। 1911 में कलकत्ता में संपन्न हुआ अधिवेशन जिसमें जन गण मन गान गायन किया गया। 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की पुनः एकता स्थापित की गई। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एग्रीमेंट कर लिया गया। पृथक्करण का सिद्धांत को एडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि 1909 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें ही कहीं ना कहीं पृथकतावाद, मुस्लिम हिंदू, इस तरह के जो सांप्रदायिकता का जो बीजारोपण था वो हो चुका था, लेकिन 1916 में इसको कांग्रेस के द्वारा स्वीकार करना एक भारी भूल थी और इसने एक सांप्रदायिकता की जहर को मतलब एक तरह से बड़ा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और 1947 का त्रस्त दी, जिसने भारत विभाजन को सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। दिल्ली अधिवेशन 1918 में आत्म निर्णय की मांग की गई, अधिकार की मांग की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ, लेकिन ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना भी हो गई इसमें। 1920 में नागपुर अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। भाषाई आधारों पर देश के प्रांतों में विभाजन की बात की गई। ठोस रचनात्मक कार्य किए गए। 4 आने वार्षिक सदस्यता शुल्क इसमें रखी गई थी कि 4 आना दीजिए और वार्षिक इसकी सदस्यता के लिए बार 4 आना दीजिए। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम, जी हाँ, असहयोग आंदोलन के लिए कलकत्ता अधिवेशन को मतलब सुटेबल बनाया गया था। और 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन बेलगांव था 1924 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन में हसरत मोहानी ने सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। हसरत मोहानी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन 1927 में कांग्रेस में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन के दरमियान पंडित नेहरू की अध्यक्षता में स्वीकार कर लिया गया। 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा भी की गई। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया। हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता 1938 में किसने की थी, जी हाँ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। माफ कीजिएगा, इसकी ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। अगर कहा जाए कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस का जो अध्यक्षता था वो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन राष्ट्रीय आर्थिक समिति का जो स्थापना हुआ था उसकी जो अध्यक्षता था वो पंडित नेहरू ने किया था। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष चुने जाते हैं। हालांकि गांधी जी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया, उनकी हार हो गई थी और हार के कारण एक तरह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और गांधी जी का सम्मान को ध्यान में रखते हुए और उनके विचारों से मतलब ना मेल खाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने वहां से इस्तीफा दिया और अपनी रास्ता आगे तय करते हैं और भारत के महान सपुत्र में एक सुनहरे अक्षरों से उनका नाम लिखा जाता है। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में मौलाना अध्यक्ष बनते हैं और सबसे लंबे समय यानी 40 से 46 तक अध्यक्ष बने रहते हैं। तो फाइनली दिस वीडियो विल बी फिनिश्ड। अगला चरण 1905 से लेके 1919 का होगा, बाद में इसका डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।